दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इसी नौजवान के चर्चे चल रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका कंफ्यूज नज़र आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में मातम छाया हुआ है। और हाँ, इस पूरे मुद्दे की इंडिया में भी कम धमक दिखाई नहीं दे रही है। मगर सवाल यह है कि 33 साल का ये अमेरिकी मुस्लिम नौजवान कि जो नस्ली तौर पर एक इंडियन गुजराती मुस्लिम फैमिली से है, उसने ऐसा भी क्या कर दिया है या फिर ये ऐसा भी क्या करने जा रहा है कि जिसकी वजह से पूरी ही दुनिया में हंगामा खड़ा हो चुका है। कोई सोशल मीडिया पर अमेरिका को वार्निंग दे रहा है कि ये बहुत गलत हो रहा है, तुम्हारा फ्यूचर और सब कुछ बदल जाएगा, तो कोई उसको एक नए और अच्छे दौर की शुरुआत बता रहा है। कोई इस नौजवान के बारे में लिख रहा है कि ये एंटी इजराइल है और तो और ये एंटी हिंदू भी है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं है कि जो इसको फ़िलिस्तीनियों का या फिर अमेरिका में रहने वाले गरीब तबके का मसीहा बता रहे हैं। तो आखिर आज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके ज़ोहरान ममदानी की असल हकीकत क्या है, ये जानें। इससे पहले बस मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल के जिस पर हम करंट अफेयर्स और मेनली इजराइल फ़लस्तीन या इजराइल ईरान और हिंदुस्तान की हिस्ट्री वगैरह के मैटर को कवर करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मुद्दे पर आते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि ज़ोहरान ममदानी का ताल्लुक़ गुजरात इंडिया से है। उनके जो फादर हैं महमूद ममदानी, उनका जन्म इंडिया में ही हुआ था, मगर फिर वो अपनी फैमिली के साथ अफ्रीका में माइग्रेट कर गए थे। अक्टूबर 1991 में ज़ोहरान ममदानी का जन्म दरअसल एक अफ्रीकन कंट्री युगांडा के अंदर ही हुआ था। उनकी मां का नाम मीरा नायर है और उनका बैकग्राउंड भी इंडियन ही है और ये पेशे से एक फ़िल्म डायरेक्टर रही हैं। ज़ोहरान ममदानी अमेरिका के अंदर जैसे जैसे बड़े हुए तो फिर धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और अब 2024 और ख़ास तौर से 2025 में आकर अचानक से जो रातों रात उनका नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा है, उसकी वजह यह है कि ज़ोहरान ममदानी सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे अमीर और मशहूर शहरों में से एक, मतलब कि न्यूयॉर्क के बहुत जल्द मेयर बनने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी इलेक्शन था वो जीत लिया है। अब आप में से शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये ख्याल भी आ सकता है कि ये इंसान एक मेयर ही तो बन रहा है, तो भला पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा डंका पीटने की क्या ज़रूरत है। तो इसकी वजह यह है साथियों, हमको याद रखना चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े शहर हैं, मतलब कि लंदन, न्यूयॉर्क या पेरिस वगैरह, यहाँ की जो मेयर होते हैं वो एशिया में इंडिया, पाकिस्तान जैसे शहरों की जो मेयर होते हैं उनके जैसे नहीं, बल्कि उनके पास हद से ज़्यादा ताकत होती है। और फिर ये शहर भी अपने आप में कोई मामूली शहर नहीं है, बल्कि ये एक इकोनॉमिकली हद से ज़्यादा अमीर हैं, हद से ज़्यादा ताकतवर हैं। दुनिया के बड़े बड़े फ़ैसले इन शहरों में बैठकर लिए जाते हैं और इन शहरों का ही कंट्रोल सीधे तौर पर मेयर के पास आ जाता है। अब जितने भी लोग अमेरिका से बाहर हैं या फिर अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ ख़ास नॉलेज नहीं रखते हैं, उनके लिए ज़ोहरान ममदानी के मशहूर होने की या इतनी ज़्यादा चर्चाओं में रहने की वजह यही है क्योंकि ज़ोहरान ममदानी की सूरत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब न्यूयॉर्क को एक मुस्लिम मेयर मिलने जा रहा है। लेकिन जितने लोग भी अमेरिका में हैं या फिर बाहर बैठकर भी अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की अच्छी तरह से समझ रखते हैं, वो जानते हैं कि मामला इतना सीधा और सिंपल नहीं है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि ये बात भी अहम है कि ज़ोहरान ममदानी की सूरत में न्यूयॉर्क को पहला मुस्लिम मेयर मिलने जा रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा अहम चीज़ कि जिसने अमेरिका में सारे लोगों को हैरान कर रखा है और अमेरिका और स्पेशली इजराइल के अंदर हलचल मचा कर रख दी है, वो ये है कि ज़ोहरान ममदानी वो पहले इंसान हैं कि जिन्होंने न सिर्फ अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट बल्कि ख़ास तौर से वहाँ की जो जियोश लॉबी है, जिसके इशारे के बगैर वहाँ पर शायद पत्ता भी न हिलता हो, उसको खुलेआम चैलेंज कर दिया है। ये बड़ी कामयाबी हासिल की है, वरना इससे पहले तक तो यही समझा जाता रहा है कि ऐसे किसी भी इंसान का अमेरिका के किसी भी छोटे बड़े चुनाव में जीतना तो दूर बल्कि उसको चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जाता था। ज़ोहरान ममदानी के पॉलिटिकल करियर पर नज़र डाली जाए तो वो शुरू से ही काफ़ी प्रो फ़लस्तीन रहे हैं और फ़लस्तीन के लिए वक्त वक्त पर हज़ारों दबावों के बावजूद भी कोशिशें करते रहे हैं। और जब वो इतने बड़े इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तब भी वो इस मुद्दे पर काफ़ी ओपन रहे।
اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور قسمت زہران ممدانی کو کہاں لے کر جاتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی الحال کے لیے اتنا ہی۔